फ्रैक्चर, ये आपने हेडिंग देनी, ह्यूमरस फ्रैक्चर एट मल्टीपल, मतलब कि मैनी, मल्टीपल, इसमें आपका होगा मल्टीपल साइट्स, मतलब कि जगह होंगी विद नर्व इंजरीज। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इसमें पाकिस्तान के एग्ज़ाम में, आपके असेंबली के एग्ज़ाम में, और आप ये भी कह सकते हैं प्लेब के एग्ज़ाम के लिए, और आपकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस के लिए। मेन जो बात है आपको क्लिनिकल इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1 मिनट हम स्टूडेंट को ऐड कर लें। ओके जी, तो इंजरीज ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक है। इसमें इसके अंदर ह्यूमरस की जो फ्रैक्चर्स हैं डिफरेंट एरियाज में, वो हम मतलब कि जो होती हैं और किस एरिया पे मतलब को वो डिपेंड करती हैं, वो हम देखेंगे कैसे कैसे मतलब के। तो साइट जो इसकी फ्रैक्चर्स होती हैं मुख्तलिफ मतलब की जगह होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें आपने इस तरह करना है, 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने इसमें इस तरह करना है कि अपनी इसमें डायग्राम बनाए, स्केच बनाए। आपको एक स्केच होना चाहिए। उसी स्केच के अकॉर्डिंग हम आगे इसकी जो फ्रैक्चर्स हैं, जो इसकी साइड्स हैं, उनके बारे में मतलब कि डिस्कस करेंगे। तो ये जल्दी से आप लोगों ने स्केच बना लेना। ये देखिएगा कि ये मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है। तो ये आपकी क्या है जी, ये आपकी ह्यूमरस है। ये आपकी क्या है, ह्यूमरस बोन फर्ज करें। ये आपकी क्या है, ह्यूमरस बोन है। तो ये आपकी क्या है जी, ह्यूमरस बोन। ये आप लोग ड्रा कर लें। इसमें आपकी ये तो आपकी है जी ह्यूमरस बोन, ठीक है। ये ऊपर वाली ये आपका क्या है, ये हम इसको आप लेबल करते हैं कि ये जल्दी से ये देखिएगा, ये आपका क्या है, इसका हेड ऑफ द ह्यूमरस। मैंने ये लिखा सिर्फ हेड, आपने साथ ह्यूमरस भी लिख लेना है। ये उसके बाद सेकंड जो आपका पॉइंट है इसमें, ये आपका जी नेक ऑफ द ह्यूमरस। इसमें क्या हमारे पास, ये सॉरी, नेक ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, यहां से लेके यहां तक, इसको हम कहते हैं आपकी शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, ये आपकी क्या, शाफ्ट। शाफ्ट का क्या मतलब है, शाफ्ट का मतलब ये है कि इसकी कंप्लीट जो बॉडी है, इसकी जो कंप्लीट बॉडी है, उसको हम क्या कह रहे हैं, शाफ्ट। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट्स आपके, अभी इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपके कंसेप्ट होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये आपके होते हैं कंडाइल्स। कंडाइल्स ये आपके क्या होते हैं, कंडाइल्स। ये आपके क्या होते हैं, कंडाइल्स होते हैं। कंडाइल्स कितने होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। एक आपका होता है लेटरल कंडाइल, एक आपका होता है लेटरल कंडाइल, और एक आपका होता है इसमें हमारे पास मीडियल कंडाइल। ये क्या होता है, मीडियल कंडाइल। और एक और पॉइंट, जो एरिया आपके एपी कंडाइल से थोड़ा सा ऊपर, यहां से ये जो आपका कंडाइल है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर, और शाफ्ट, ये जो आपकी शाफ्ट है, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे ये जो पार्ट होगा ना, इसको हम कहते हैं सुप्रा कंडाइल एरिया। ये वाला कौन सा पार्ट है, सुप्रा कंडाइल एरिया। सुप्रा, आप इसको लिख लें, सुप्रा कंडाइल एरिया। तो अभी आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि कितने हमने इसके मतलब के पार्ट्स पढ़े हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, सबसे पहले आपने इसको आपने बताना है, ये आपका हेड है। उसके बाद हमने क्या, टाइप करते जाए अगर नहीं लिख रहे तो, आपका ये कौन सा है, इसमें हमारे पास इसमें मतलब के नेक है। फिर हमारे पास इसकी शाफ्ट है, शाफ्ट में या बॉडी ऑफ द ह्यूमरस है। फिर हमारे पास इसमें सुप्रा कंडाइल, जो के इसके बारे में आपने ये पॉइंट याद रखना है कि शाफ्ट से, जो आपकी शाफ्ट है इससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, और जो आपकी कंडाइल्स हैं इससे थोड़ा सा ऊपर, ये आपका एक होता है मतलब कि एलिवेशन सी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, सुप्रा कंडाइल आपका एरिया। सुप्रा कंडाइल, सुप्रा मीन क्या होता है, अबव। तो ये आपका क्या है, कंडाइल्स होते हैं कितने, कंडाइल्स कितने हैं, 2 कंडाइल्स हैं। एक आपका होता है लेटरल कंडाइल, एक आपका होता है लेटरल कंडाइल, और एक दूसरा आपका होता है मीडियल कंडाइल। होप सो आपको ये पता चल गया होगा। तो ये आपको इसका मतलब कि कंप्लीट मेरे ख्याल में आपको पता चल गया। ह्यूमरस के अंदर डिफरेंट एरियाज मतलब के होते हैं। ह्यूमरस के अंदर हमने कहा कि डिफरेंट आपकी साइड्स होती हैं जहाँ पे मतलब के उसके इंजरीज होती हैं।
वहां पे क्या हो सकती हैं, इंजरीज हो सकती हैं। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली वीकेस्ट एरिया आपका जो है ना, जहां पे इसका मतलब वीकेस्ट क्या मतलब है कि जो आपका बिल्कुल मतलब जहां से कॉमन इंजरी हो सकती है, जहां से ज्यादा चांसेस होते हैं इंजरी होने के, वो आपकी होती है जी नेक। वो आपकी कौन सी होती है, नेक। कौन सा एरिया होता है आपका, नेक का एरिया होता है। तो यहाँ पे फिर लिखें आगे, सबसे पहले अगर नेक मतलब कि आपकी हो जाती है फ्रैक्चर, तो इसके लिए हेडिंग दे लें। ये तो आपका था बिल्कुल एक स्केच। अब हमने सबसे पहले पढ़ना है फ्रैक्चर किसकी, नेक की, फिर हम पढ़ेंगे इसकी शाफ्ट की, फिर हम पढ़ेंगे इसमें सुप्राकंडाइल की, फिर हम पढ़ेंगे लेटरल में, फिर हम पढ़ेंगे इसकी मीडियल में। इनमें देखेंगे कि कौन कौन सी आपकी नर्व इंजरीज होती हैं। सर स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। सर्जिकल नेक, यहाँ पे ये जो आपकी सर्जिकल नेक, ये आपकी सर्जिकल नेक बिल्कुल हेड के मतलब के साथ, जो ये मतलब ये सर्जिकल नेक की है, ठीक है जी, ये आप इसको यही कह सकते हैं, ये आपकी सर्जिकल नेक की है। स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, ओके जी, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, अभी हमने इसके फ्रैक्चर्स देखने हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दे लें, सबसे पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं अब वन बाय वन करके। अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। तो सबसे पहले देखें आपका जो मतलब कि आ जाती है पॉइंट, हेडिंग दे लें ह्यूमरस, ह्यूमरस, एक मिनट, ह्यूमरस नेक, ह्यूमरस नेक फ्रैक्चर। आप ये देखें, और ये बहुत ज्यादा आपको कॉमन मिलेंगी, या पाकिस्तान में या किसी भी मतलब के एरिया, पाकिस्तान में तो ये बहुत ज्यादा कॉमन मतलब आपको मिलते हैं ऐसे पेशेंट। तो देखें आप लोगों को एग्जाम में एक केस कैसे आएगा, कैसे आपको मतलब के पेशेंट कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा नहीं, क्योंकि केस में अगर लिखने पे बैठ गया, आप लोगों ने अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। तो केस इस तरह कि वो कहता है अ पर्सन ब्रॉट इन द इमरजेंसी वार्ड। वो कहता है जी इमरजेंसी वार्ड के अंदर एक पर्सन आया है, फॉलिंग फ्रॉम द हाइट। कहाँ से, वो एक हाइट से मतलब कि वो गिरा है, एक हाइट से गिरा है, या फिर रोड एक्सीडेंट उसका क्या हो सकता है। या फिर दूसरा पॉइंट ये है कि रोड एक्सीडेंट, एक्सरे वाज डन, एक्सरे किए गए, उसका एक्सरे किए गए हॉस्पिटल में। तो फिर एक्सरे विच शो ए फ्रैक्चर इन द नेक ऑफ द ह्यूमरस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व शुड बी डैमेज। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, मे बी कि आप लोग मुझे बता सकें, होप सो। मुझे आपसे वैसे ये भी बिलीव कि मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि चले मैं आपको ऑप्शन देता हूं। सबसे पहले आता है जी अल्फा एक्सिलरी नर्व, बीटा रेडियल नर्व, चार्ली अल्नर नर्व, डेल्टा मीडियन नर्व, तो फिर ऑक्सिलरी नर्व। वेरी गुड, ये आपका केस आपका हो गया जी। ऑक्सिलरी नर्व, ऑक्सिलरी नर्व आप मुझे ये बताएं, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले क्लासें ली हुई हैं उनके लिए ये बिल्कुल इजी है। अब आप मुझे ये बताएं ऑक्सिलरी नर्व किस मसल को सप्लाई करती है, ऑक्सिलरी नर्व किस मसल को सप्लाई करती है। ऑक्सिलरी नर्व आपके डेल्टॉइड मसल को, किस मसल को सप्लाई करती है, आपके डेल्टॉइड मसल को। तो देखिए आपके यहाँ पे दो एमसीक्यूज क्लियर हो गए। ऑक्सिलरी नर्व आपकी कहाँ से अराइज हो रही है, ये आपकी कौन से मतलब क्या होता है, आपके ये आर्मपिट का एरिया होता है, एक्सिला एरिया होता है, यहाँ से आपकी निकलती है ऑक्सिलरी नर्व, और ये आपकी क्या होती है, नेक ऑफ द ह्यूमरस। तो यहाँ पे फिर आगे आपने लिखना है, इसमें पॉइंट जो आपने आगे लिखना है कि जो नेक ऑफ द ह्यूमरस है फ्रैक्चर, उसके अंदर हमारे पास कौन सी नर्व आ रही है, ऑक्सिलरी नर्व, ऑक्सिलरी नर्व, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे आपने जो इसकी हेडिंग देनी है नेक्स्ट, सबसे पहले हमने यही हेडिंग्स पढ़नी है। सबसे पहले जो आपकी हेडिंग होनी चाहिए यहाँ पे, आप इसको ऐसे कर लें, स्टार लगा लें। आपकी हेडिंग है नर्व, नर्व टू बी डैमेज। कौन सी, नर्व टू बी डैमेज। ये आपका एमसीक्यूज होगा, ये देखिएगा आपका एमसीक्यूज था, देखे ना आपने केस को मतलब को हमने डिस्कस किया। तो इसमें आप हेडिंग ये दें नर्व टू बी डैमेज, नर्व टू बी डैमेज, कि कौन सी भाई इसमें नर्व डैमेज होती है, नर्व टू बी डैमेज। तो वो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया कौन सी नर्व डैमेज होती है, वो आपकी होती है, इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी नर्व। कौन सी होती है, ऑक्सिलरी नर्व, ऑक्सिलरी नर्व, ये आपको पता चल गया, ठीक है जी। ये आपका एमसीक्यू था। ऑक्सिलरी नर्व जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं मतलब कि ये अराइज कहाँ से होती है। अब आपने मुझे ये बताना है कि ऑक्सिलरी नर्व आपकी किस कॉर्ड से अराइज होती थी, ये मुझे बताएं प्लीज।
जिन लोगों ने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा हुआ है वो तो जल्दी से बताएंगे। क्या आपके ये इसमें होती थी क्या नाम लेते हैं, इसमें 3 कार्ड से, पोस्टीरियर कार्ड से, लेटरल कार्ड से, मीडियल कार्ड से, पोस्टीरियर कार्ड से। ठीक हो गया जी। ये आपकी कहाँ से, अब आप मुझे ये बताएं कि ये आपकी जो ऑक्सिलरी नर्व है इसकी रूट वैल्यू क्या है, जल्दी से बताएं। आपकी ऑक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू क्या है? जिन लोगों ने ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ा है वो तो इजीली करेंगे। C7 उसकी क्या है, C7 आपके मैं वैसे ये है कि मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। देखें, हर मैंने आपको बताया ब्रेकियल प्लेक्सिस इसलिए पढ़ा था हमने कि वो आपका आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जितनी भी अपर लिम्ब पढ़नी है उसमें सारा ब्रेकियल प्लेक्सिस आता है। तो देखें आपको ये पता चल रहा है। उसके बाद आपका ये हो गया, इसमें लिखें अगर ऑक्सिलरी नर्व, अगर ये आपकी ऑक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है तो इसमें हमारे पास प्रेजेंटेशन क्या होगी, क्या मतलब कि पेशेंट आपके पास कैसे आएगा, किन फीचर के साथ आएगा। तो आगे फिर लिखें, यहाँ पे हम 3 चीजें मतलब याद रखेंगे। आगे आप लिखें प्रेजेंटेशन, नंबर 2 पे आप लिखें जी प्रेजेंटेशन, कि पेशेंट आपके पास कैसे आएगा, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लिखें जी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास पेशेंट मतलब कि कैसे, अगर ऑक्सिलरी नर्व आपकी ये डैमेज हो जाती है तो पेशेंट आपके पास कैसे आएगा। देखें जी, फ्रैक्चर आपकी कहाँ पे हो रही थी, नेक के अंदर, ह्यूमरस की जो नेक है। पर्सन मतलब वो जो पेशेंट आएगा वो कंप्लेन आपको करेगा। वैसे अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है। वैसे डेल्टॉइड मसल का क्या काम है, डेल्टॉइड मसल का क्या काम है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं डेल्टॉइड मसल का क्या काम है। अडक्शन करवाता है कि अबडक्शन करवाता है, ये बता दें चलो। अबडक्शन, अबडक्शन। तो फिर अगर ये डैमेज हो जाती है ऑक्सिलरी नर्व तो फिर पेशेंट आपको क्या कंप्लेन करेगा, क्या कंप्लेन करेगा पेशेंट, पेशेंट आपको क्या कह सकता है, अडक्शन। पेशेंट आपको ये करेगा कि लॉस ऑफ अडक्शन। देखें, ये मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोगों का क्लियर हो। पेशेंट ने आपको यही कंप्लेन करनी है कि डॉक्टर साहब मेरा जो मतलब के बाजू है ना, मैं अपना वे फ्रॉम द बॉडी वो मतलब के लेके नहीं जा सकता। तो उसने रीजन उसकी क्या है, रीजन उसकी ये है कि ऑक्सिलरी नर्व जो आपकी, ये जो ऑक्सिलरी नर्व है ये आपकी सप्लाई करती है किसको, डेल्टॉइड मसल को। तो डेल्टॉइड मसल का क्या काम है, वो अडक्शन में, अबडक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए आपको पेशेंट क्या करेगा, वो आपको आप यहाँ पे लिखें अपनी, सबसे पहले जो पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा वो ये कहेगा लॉस ऑफ, ये लिखें जी, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ अबडक्शन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है, लॉस ऑफ अबडक्शन ऑफ हैंड, किसकी, हैंड की। ठीक है जी, वो किसकी, ये आपके हैंड की करेगा, लेटरल मूवमेंट नहीं होगी। ओके, बिल्कुल आपने ठीक है डॉक्टर साहब। चलें जी, ये तो आपका क्लियर हो गया। और डेल्टॉइड मसल को नर्व सप्लाई खत्म हो जाएगी। आपकी ये जो डेल्टॉइड मसल थे यहाँ पे, जो इस साइड पे जो आपके डेल्टॉइड मसल थे, उनको अगर नर्व सप्लाई, अगर किसी यहाँ पे देखें, आपकी ये जो बॉडी है ना, ये देखें जो इंसान की बॉडी है ना वो किससे चल रही है, एक तो ब्लड वेसल, सॉरी ब्लड सप्लाई से, दूसरी आपकी नर्व सप्लाई से। अगर मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपका डेल्टॉइड मसल था, अगर इसकी नर्व, ये ऑक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है तो फिर अगर ये इसको ऑक्सिलरी नर्व खत्म हो जाएगी तो मुझे ये बताएं क्या वो मसल वक्त के साथ साथ ज्यादा मतलब इंक्रीज होगा कि कम होगा, सुकरेगा कि या फिर वो मतलब कि उसकी डेवलपमेंट होगी, क्या होगी, वो लेस होगा क्योंकि उसको भाई सप्लाई नहीं आ रही। इसलिए हमने कहा उसको मतलब कि वो मसल क्या होगा, कम होगा। अगर डेल्टॉइड मसल को ऑक्सिलरी नर्व सप्लाई ना दी मतलब कि ना दी जाए तो इंसान अगर जिंदा मतलब अगर कोई इंसान मतलब कि जिंदा इंसान हैं उनके हमारे पास क्या सप्लाई होती है नर्व्स को, एक तो ब्लड सप्लाई, दूसरी हमारे पास नर्व सप्लाई। इसकी वजह से ये इंसान मतलब कि जिंदा है। अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी में वो जो मसल्स हैं वो सुकर जाएंगे। तो बाकी ये जो ब्लड सप्लाई है ये आपकी स्कीमिया काज करवाती है, तो वो मसल की डेथ वगैरह हो जाती है, वो हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये आपका इसमें था। ठीक हो गया जी। अब सेकंड पे आप मुझे ये बताएं, अगर वो मसल कम हो जाता है, मैंने आपसे ये पूछा है कि वो मसल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सुकर जाता है, लेस हो जाता है, मतलब आपकी उसकी डेवलपमेंट, तो उसको हम फिर कहते हैं, अगर कोई मसल की मतलब के एक्चुअल साइज से अगर कोई कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एट्रोफी। एट्रोफी, एट्रोफी, एक मिनट, एट्रोफी, एट्रोफी ऑफ किस मसल की होगी, एट्रोफी किस मसल की होगी ये बताइएगा।
एट्रोफी किस मसल की होगी? डेल्टॉइड मसल की। वेरी गुड, किसकी? डेल्टॉइड मसल की। देखिएगा कोई स्टूडेंट वेट तो नहीं कर रहा। ओके जी, एट्रोफी होगी किस मसल की आपकी? इसमें डेल्टॉइड। अब एट्रोफी का आपको ये पता होना चाहिए, अब कहते हैं तो मैं लिख देता हूं। बाकी एट्रोफी का मतलब ये है कि ऐसी चीज, कोई भी चीज अगर वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि कम हो जाती है अपने एक्चुअल साइज से, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपकी उसको एट्रोफी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एट्रोफी। मतलब ये कि ये जो आपका डेल्टॉइड मसल है ना, इसमें क्या होता है? एट्रोफी। हम मतलब कि जब इसका एग्जामिनेशन करते हैं ना, आपकी ये जो डेल्टॉइड मसल है, आप पेशेंट का क्या करते हैं? ये पेशेंट आपके पास प्रेजेंटेशन लेके आया, आपने जब उसका एग्जामिनेशन किया, तो एग्जामिनेशन में आपको डेल्टॉइड मसल की क्या मिलेगी? आप मुझे ये बताएं, आपको उसकी क्या मिलेगी एग्जामिनेशन में? आपको डेल्टॉइड मसल की क्या मिलेगी? एट्रोफी मिलेगी। वेरी गुड डॉक्टर बुरहान, वेरी गुड। ये आपकी क्या मिलेगी? तो और इसके अलावा अगर उसकी ऑक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है, तो और वो उसमें प्रेजेंटेशन क्या मिलेगी? जल्दी से बताइएगा प्लीज। मूव ऑन। ओके, ओके डॉक्टर उबैदुल्ला, क्योंकि ये देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार आपको ना, मतलब कि याद करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये है। उसके बाद यहाँ पे दो चीजें याद रखें। ऑक्सिलरी नर्व अगर डैमेज हो जाती, ऑक्सिलरी नर्व जो आपकी है डैमेज, मतलब कि दो जगहों की वजह से हो सकती है। कितनी जगह की वजह से? दो जगह। आपको मैंने कल बताया था। देखें, एक तो कहाँ पे हो सकती है वैसे, मुझे ये बताएं। हमने कहा था कि ये जो शोल्डर की स्टेबिलिटी है, वो चार मसल करते हैं। कितने? जो कि हमने सिट्स के नाम से किए थे। वो किस जगह पे जो मसल थे एब्सेंट थे? मसल वो किस? इंफीरियर साइड पे। वेरी गुड, किस साइड पे? इंफीरियर साइड पे। तो आपकी ये जो अक्जिला एरिया है, वो यहाँ पे कौन सी होती है? नर्व, ऑक्सिलरी नर्व होती है। तो यहाँ इस एरिया में आपके मसल एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए मोस्ट चांस जो होते थे इंजरी के यहाँ पे होते थे, मतलब डिसलोकेशन के। तो यहाँ पे फिर इसकी वजह से भी आपकी क्या हो सकती है? ऑक्सिलरी नर्व आपकी मतलब कि डैमेज वो हो सकती है डैमेज। ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट हमने ये कहा कि ये जो आपकी नेक ऑफ द ह्यूमरस है, वो आप इसकी वजह से भी आपकी ऑक्सिलरी नर्व जो है डैमेज हो सकती है। और फिर इन दोनों के अंदर जो हमारे पास नर्व कौन सी डैमेज होगी? इन दोनों में कौन सी नर्व डैमेज होगी? यहाँ पे एक तो शोल्डर में, और दूसरा हमारे पास इसमें ह्यूमरस नेक में कौन सी होगी? एक मिनट, ये हाँ जी, वो बाहर से मतलब कि अलार्म था। चलिए जी, कौन सी होगी? ऑक्सिलरी नर्व होगी। ठीक हो गया, ये आपको पता चल गया। तो उसमें हमने फीचर की बात ये की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल के जो हमारे लेक्चर है आगे, इसलिए हमने इसको करना है, तो ये उसके साथ को रिलेट करते हैं। तो इसलिए आपसे ये मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। तो देखें, लॉस ऑफ अबडक्शन और एट्रोफी ऑफ द, मतलब के जो डेल्टॉइड मसल होती है, वो आपकी होती है किसमें? आपकी इसकी जो हमारे पास नेक की फ्रैक्चर होती है, इसमें हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है। इसके बाद अब मुझे ये बताएं कि ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला क्या है? शाफ्ट है ना। अब हम पढ़ेंगे शाफ्ट के बारे में। नेक्स्ट आप हेडिंग दे दें शाफ्ट की। नेक्स्ट हेडिंग दे दें आप जी, मतलब कि शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर। अब लिखें आगे, सेकंड पे आपने ये लिखना है। आपने इस तरह नोट्स बनाने हैं, यही आपका मतलब है सब कुछ। देखें जी, सबसे शाफ्ट शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर। तो देखें, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। यहाँ पे शाफ्ट ऑफ द जो ह्यूमरस है हमारे पास, मतलब कि इसकी जो फ्रैक्चर में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे एक हमारे पास जो है ना नर्व डैमेज होती है, उसको हम कहते हैं रेडियल नर्व। कौन सी होती है? रेडियल नर्व होती है। तो यहाँ पे फिर आप हेडिंग दे लें अपनी, यहाँ पे हेडिंग दे, ये आपका एमसीक्यूज है। यहाँ पे ये भी आपने पुट करना है एमसीक्यूज। सॉरी, एक स्टूडेंट से एंटर हो रहा। अच्छा जी, ये देखें एमसीक्यूज आपका, आपने हेडिंग क्या देनी है? वो ही सेम हेडिंग, नर्व टू बी डैमेज। कौन सी यहाँ पे होती है? नर्व टू बी डैमेज। अच्छा जी, आप मुझे आप ये बताएं कि आपकी ये जो रेडियल नर्व है, यहाँ पे वैसे तो ये होती कौन सी है? रेडियल नर्व। आप मुझे ये बताएं कि रेडियल नर्व कहाँ से राइज होती है? रेडियल नर्व कहाँ से राइज होती है? रेडियल नर्व, ये आपकी क्या है? रेडियल नर्व। रेडियल नर्व कहाँ से राइज होती है? आपके पोस्टीरियर कार्ड से। कहाँ से होती है? पोस्टीरियर कार्ड से। ठीक हो गया जी। तो इसकी रूट वैल्यू क्या थी? इसकी रूट वैल्यू क्या है आपकी, ये बताएं।
C7। अगर देखें अब यहाँ पे सुने, अगर हम प्रैक्टिकली लेबोरेटरी के अंदर ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक रियल, बिल्कुल रियल आपको देखें ना, इसकी ह्यूमरस बोन को देखें तो इसमें हमारे पास एक हमें ग्रूव मिलता है। यहाँ पे एक हमें इस एरिया में हमें एक ग्रूव मिलता है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे इस एरिया में क्या मिलता है, एक ग्रूव मिलता है, तो इसको हम कहते होते हैं रेडियल ग्रूव। इसको आप क्या कहते हैं, रेडियल ग्रूव, रेडियल ग्रूव। तो ये जो आपका रेडियल ग्रूव होता है ना, यहाँ से अब यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्रूव का क्या मतलब है। ग्रूव का मतलब ये है, एक कैविटी है, एक आपकी डिप्रेशन है, आप उसको डिप्रेशन कह सकते हैं, आप उसको डेप्थ कह सकते हैं। तो ये आपकी वहां से क्या करती है, आपकी रेडियल नर्व वहां से पास करती है। क्या करती है, आपकी रेडियल नर्व वहां से गुजरती है। तो उस ग्रूव के अंदर मैंने आपको बताया कि कौन सी नर्व जाती है, मुझे जल्दी से बता दें कौन सी नर्व आपकी गुजरती है, रेडियल नर्व। कौन सी नर्व, रेडियल नर्व। तो रेडियल ग्रूव के बारे में आपने यही याद रखना है। अब आपका एमसीक्यूज ये है, एमसीक्यूज आप लोगों ने मुझे बताना है, मैंने आपको बता दिया है। द नर्व विच रन इन रेडियल ग्रूव इज कॉल्ड, ये जल्दी से बता दें, रेडियल नर्व। जारी सी बात है भाई, रेडियल नर्व आपकी होगी। इसलिए जो शाफ्ट ऑफ द मतलब जो शाफ्ट की फ्रैक्चर होती है हमारे पास, इसमें हमारे पास कौन सी नर्व डैमेज होती है, आपकी रेडियल नर्व। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू है, तो ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आप जल्दी से लिखें इसकी प्रेजेंटेशन। इसकी प्रेजेंटेशन मतलब कि आपके पास जो पेशेंट है वो क्लिनिक में किस तरह आएगा, किन फीचर के साथ आएगा, प्रेजेंटेशन। इसकी प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स हम स्लो तो नहीं पा रहे, ये बताइएगा जरा, स्पीड हमारी कम तो नहीं है, आपको समझ आ रही है। देखें अगर आपकी 3 मीटिंग्स में भी ये टॉपिक्स क्लियर होते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपको समझ आनी चाहिए, एनाटॉमी आपको समझ आनी चाहिए, आपने इसको समझना है। अगर मैं यहाँ पे बोलता जाऊंगा आपको समझ नहीं आती तो फिर कोई फायदा नहीं है। ओके, तो देखें इसकी प्रेजेंटेशन, हाउ द पेशेंट विल प्रेजेंटेड टू क्लिनिक। आपके पास पेशेंट मतलब क्लिनिक में कैसे आएगा भाई, हम इसकी प्रेजेंटेशन आप देखें लिखेंगे मतलब कि। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट आप लिखें इसकी प्रेजेंटेशन में कि ऑल, ये लिख लें, ऑल एक्सटेंसर मसल ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म, ठीक है जी, और वीक। देखें आपको पहले मैंने बता दिया कि यहाँ पे रेडियल नर्व की अगर रेडियल नर्व डैमेज हो गया तो जाहिर सी बात है वो मसल वीक हो जाएंगे, ठीक है जी। जितने भी एक्सटेंसर के मसल्स हैं और आर्म एक्सटेंसर मसल में हमारे क्या पास आ जाती है, एक आपकी आर्म आ जाती है, उसके बाद आपकी फोर आर्म आ जाती है। इसके ये जो सारे के सारे मसल्स होंगे ना हमारे पास, वो क्या हो जाएंगे, मुझे ये बताएं, वो क्या हो जाएंगे। अगर आपकी रेडियल नर्व आपकी डैमेज हो जाती है तो जो आपके, वेरी गुड, आपके वो वीक हो जाएंगे जी, सीधी सी बात है। और जो पेशेंट आए वो मतलब कि एक्सटेंशन नहीं कर सकता, पेशेंट आपका क्या नहीं कर सकता, मुझे ये बताएं, अबडक्शन फ्लेक्शन नहीं कर सकता कि एक्सटेंशन नहीं कर सकता, मुझे ये भी बताएं क्या नहीं कर सकता, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये आता है आपका कि इसमें वैसे तो हमारे पास आती है कि लॉस ऑफ मतलब का एक्सटेंशन हो जाती है, एक्सटेंशन ऑफ द हैंड मतलब जो होगी ना हमारे पास, एक मिनट यार शो। तो इसमें क्या होती है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ द हैंड मतलब कि होगी एक, ये मतलब कि नहीं होगी, ठीक हो गया जी। और एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट भी नहीं होगी, इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, ये जो आपका रिस्ट जॉइंट है वो आपका मतलब कि वो एक्सटेंड नहीं कर सके, वो ऐसे मतलब कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे मतलब कि हो जाएगा। तो इसको फिर हम कहते होते हैं आपका रिस्ट ड्रॉप। इसको आप क्या कहते होते हैं, हम आपका रिस्ट ड्रॉप, आपका ये रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि रेडियल नर्व की वजह से आपका क्या होता है आपका रिस्ट ड्रॉप। तो ये मैंने आपसे पूछना है एमसीक्यूज, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया जी। अभी एंड में हम जब करेंगे वो हम आपके ये एमसीक्यूज देखेंगे। तो लॉस ऑफ रिस्ट ड्रॉप क्या होता है आपका, इसका ये मतलब है, लिख लें, लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, आपका रिस्ट इज कॉल्ड
रिस्ट ड्रॉप। ठीक हो गया जी। लॉस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, ये जो आपका रिस्ट जॉइंट है तो इसको हम कहते हैं आपकी रिस्ट ड्रॉप। ठीक हो गया जी। तो ये है इसमें। तो इसके अंदर हाथ के अंदर जितने भी एक्सटेंशन वाले मसल होंगे इनको हमारे पास कौन सी नर्व इनर्वेट करती है? एक्सटेंशन वाले जितने भी ये वाले बाइसेप ट्राइसेप पेक्टोरिस मेजर नो 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 नो, आपके सिर्फ एक मसल होता है। देखें मैं आपको ये बताऊंगा, भी हमने आगे पढ़ना है। डॉक्टर इकरा आप इतनी जल्दी नहीं करें प्लीज, जितना आपको बताया जा रहा है उसी पे फोकस करें। आप लोग इतनी जल्दी नहीं करें, इस तरह आपके माइंड कंसेप्ट आपका गलत होगा। जितना आपको बताया जाता है उसी पे फोकस करें। एक्सटेंशन, ये जो आपकी एक्सटेंशन होती है ना आर्म की और फोर आर्म की, वहां पे सिर्फ एक मसल होता है जो कि ट्राइसेप मसल होता है। स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने कल पढ़ा है ट्राइसेप मसल। लेकिन उसके साथ एक और छोटा सा मसल होता है जो लोग नहीं जानते, लेकिन हम आज पढ़ेंगे उसको। तो वो आगे हमारे पास टॉपिक है ब्रेकियम मसल का। ठीक है, तो आप इतनी जल्दी नहीं करें प्लीज। देखें, रेडियल नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो उसमें हमारे पास क्या होता है? एक तो पेशेंट हमारे पास उसमें लॉस ऑफ हमारे पास एक्सटेंशन हो जाती है। सेकंड पे हमारे पास क्या होता है? उसका जो रिस्ट जॉइंट है वो आपका एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसलिए रिस्ट क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। तो जितने भी आपके, अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जितने भी आपके एक्सटेंशन के मसल्स हैं उनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? कौन सी नर्व सप्लाई करती है? जस्ट ट्राइसेप की एक्सटेंशन नहीं होगी। यस, बिल्कुल, क्योंकि वो देखें आपके उसी मसल ही आपका वो है तो उसकी ये वही आपके एक्सटेंशन करवाता है, तो उसी को नहीं हो रही तो वही तो मसला है, मसला ही हमारा उसके साथ है। तो आपकी कौन सी होगी? रेडियल नर्व होगी। बिल्कुल जी। चाहे हम एल्बो जॉइंट, एल्बो की मतलब के एक्सटेंशन करें, चाहे हम रिस्ट की एक्सटेंशन करें, सबको हमारे पास कौन सी सप्लाई हो रही है? रेडियल नर्व। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। और इसमें हमारे पास क्या होता है? आपका रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। इसमें क्या होता है? आपका रिस्ट ड्रॉप होता है। तो ये आपने इसको याद रखना है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी थर्ड वाला पॉइंट आ जाता है। थर्ड पे आपने लिखना है। हमने थर्ड पे कौन सा पॉइंट किया था? पहले हमने की थी नेक, उसके बाद थी हमारे पास शाफ्ट, फिर हमारे पास आ जाती थी सुप्रा कंडाइल। आपका आ जाता था, कौन से आ जाती है? सुप्रा कंडाइल। तो एक और पॉइंट, एक और पॉइंट पहले, इससे पहले लिखें, सॉरी, इससे पहले आप एक और पॉइंट लिखें। रिस्ट ड्रॉप को आप सैटरडे नाइट पॉलिसी भी कहते हैं, आप ये भी लिखें। ऑल्सो कॉल्ड, ये भी लिखें जी, ये एमसीक्यू आता होता है। ऑल्सो कॉल्ड सैटरडे नाइट पॉलिसी, सैटरडे नाइट पॉलिसी। ठीक होगा जी। इसको हम ये भी कहते हैं। देखें, वो आपको इस तरह आएगा कि एक पर्सन है, वो क्या कर सकता है? वो अपनी ना रिस्ट को मतलब कि एक्सटेंड नहीं कर सकता। रिस्ट मतलब कलाई अपनी जो उसकी है वो उसको क्या कर सकता है? एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो ये नीचे मतलब कि चला जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। फिर उसी को हम क्या कहते हैं? सैटरडे नाइट पॉलिसी। तो ये किसकी वजह से होता है? ये किस वजह से होता है? वैसे रिस्ट ड्रॉप आपका किस वजह से होता है? एक मुझे ये बताएं। रेडियल नर्व की वजह से तो होगा। कौन सा मसल इसमें डैमेज होगा? कौन सा मसल? ये आप लोगों से मैंने एमसीक्यू करवाने हैं। कौन सा मसल आपका? ट्राइसेप मसल। कौन सा मसल होगा आपका? ट्राइसेप मसल यहाँ पे डैमेज होगा। ठीक होगा जी। तो रेडियल नर्व वहां पे डैमेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड पे आप लिखें जी, थर्ड पे आ जाए। ये आपको आ जाती है आपकी, ये देखिए स्टूडेंट्स अभी एंटर हो रहे। थर्ड पे आप लिखें सुप्रा कंडाइल। आपके इसके बाद दो रह जाएंगे तो फिर आपकी ये फ्रैक्चर्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ये आपको जी पता होना चाहिए। ये आपका थर्ड पॉइंट है। तो अगर फ्रैक्चर हो जाए सुप्रा कंडाइलर, अगर फ्रैक्चर आपका हो जाए सुप्रा कंडाइलर एरिया में हो जाए, तो मोस्ट लाइकली नर्व कौन सी आपकी मतलब डैमेज हो सकती है? अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कौन सी हो सकती है वहां पे नर्व, वहां पे कौन सी डैमेज हो सकती है? सुप्रा कंडाइलर। दो नर्व आपको मैंने बताई थी, दो नर्व्स जब हमने पहला लेक्चर लिया था। वेरी गुड डॉक्टर इकता, वेरी गुड। एक आपकी होती है रेडियल नर्व, एक होती है वहां पे मीडियल नर्व। मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, ये तीन होती हैं। लेकिन ये कौन सी सुप्रा कंडाइल की साइड पे है? ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपका क्या होता है कि ये आपकी मीडियल नर्व आपकी डैमेज हो जाती है। क्या होती है? मीडियल नर्व। अब आप मुझे चलें, ओके जी,
ओके, अभी हम बात कर रहे थे आपकी जो थर्ड वाला पॉइंट है उसमें सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि इसमें हमारे पास कौन सी नर्व जो है ना मतलब कि डैमेज होती है, अगर अगर तो आपके सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस हो जाए। तो उसमें आपने मुझे रिस्पॉन्स किया मीडियन नर्व। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो मीडियन नर्व आपकी वो कहाँ से अराइज होती है, जल्दी से बताइएगा प्लीज। आपकी जो मीडियन नर्व है वो कहाँ से, किस कॉर्ड से राइज होती है, लेटरल कॉर्ड से, पोस्टीरियर कॉर्ड से, मीडियल कॉर्ड से, ये बताइएगा। मीडियल, लेटरल प्लस मीडियल। ओके, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपकी जो इसका कॉम्बिनेशन है मीडियल कॉर्ड का, मीडियल नर्व का, वो आपका कॉम्बिनेशन है लेटरल रूट, और एक रूट आपकी लेटरल से आती है और एक आती है मीडियल से, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है आपकी मीडियन नर्व। ओके गुड, थैंक यू। तो अभी आप नेक्स्ट माइक ऑफ कर लें प्लीज। अभी आप नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नर्व टू बी डैमेज। ये आपका एमसीक्यू था, मैंने आपसे वो पूछा, तो आप यहाँ पे लिखें जी नर्व टू बी डैमेज। तो यहाँ पे आपका ये आएगा पॉइंट मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। ओके हो गया जी। तो मीडियन नर्व यहाँ पे डैमेज होती है सुप्राकंडाइल एरिया में। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो होंगी इसमें प्रेजेंटेशन आगे क्या होगी, लेकिन इससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज मोस्ट कॉमनली ऑकर इन चिल्ड्रन। ये किस कहाँ किस में होती है, मीडियन नर्व हमारे पास किन मतलब के ये हमारे पास होती है, ये हमारे पास बच्चों में होती है ज्यादातर। ये किस में कॉमनली डैमेज होती है, आपकी बच्चों के अंदर होती है। लेकिन इसलिए में आप एक यहाँ पर पॉइंट लिखें कि दिस इज मोस्ट कॉमन, ये पॉइंट आपने लिखना है, दिस इज मोस्ट कॉमन, दिस इज मोस्ट कॉमन ऑकर्स इन चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के अंदर होती है, तो लेकिन फिर किस एज में होती है, उसका एज ऑनसेट क्या है, मतलब कि किस एज में होती है, तो वो होती है लेस देन 15 ईयर, लेस देन 15 ईयर। ये आपने पॉइंट याद रखना है जी, लेस देन 15 ईयर एज, ठीक है, 15 ईयर एज में होती है। तो सुप्राकंडाइल जो फ्रैक्चर है बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा मतलब कि होता है ये, लेकिन किस एज में होता है, ये होती है हमारे पास लेस देन 15 ईयर ऑफ एजेस। देखें इसका मतलब क्या है कि 15 साल का मतलब 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, जब भी उनके अंदर ये सुपर इसमें आ जाए ह्यूमरस फ्रैक्चर, जब भी आ जाए ह्यूमरस फ्रैक्चर का जब भी केस आ जाए, तो जो वीकेस्ट एरिया है ना इन ह्यूमरस के अंदर, मतलब जो आपका वीकेस्ट एरिया हमारे पास है, मतलब कि जो चिल्ड्रन में मोस्टली होता है वो होता है सुप्राकंडाइल फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इसकी रीजन क्या है। एक मिनट, सॉरी, देखें अब इसकी रीजन क्या है कि भाई बच्चों में ये क्यों होती है हमारे पास, इसकी रीजन क्या है। देखिए ये जो आपका सुप्राकंडाइल मतलब क्या होता है ना एरिया, ये डेवलप होता है 20 साल तक। कितने साल तक, ये आपका 20 साल तक, मतलब कि ये आपका 20 ईयर तक जो है ना, ये मतलब कि डेवलप होने में इसको लगते हैं 20 साल लगते हैं, ठीक है जी। तो 20 साल के बाद जाके ये मतलब कि डेवलप होता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि 15 साल से जो कम उम्र वाले मतलब के बच्चे होते हैं, जितने भी मतलब बच्चे होते हैं, उनके अंदर मोस्ट लाइकली जो आपकी फ्रैक्चर होगी वो कहाँ पे होगी। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि वो कहाँ कौन सी होगी, मतलब किस एरिया पे होगी, सुप्राकंडाइलर। बिल्कुल, इट्स ओके, थैंक यू जी। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे। अब आगे आप इसकी हेडिंग दे दें कि प्रेजेंटेशन। हमने हर एक की दो दो पॉइंट्स कर रहे हैं, इसकी प्रेजेंटेशन क्या है जी। पेशेंट हमारे पास किस तरह मतलब कि प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंटेशन की इसकी दे लें जी। प्रेजेंटेशन, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, पेशेंट आपके पास के कौन से फीचर, कौन से ऐसे क्लिनिकल फीचर्स होंगे जो कि आपको इसको मतलब कि डायग्नोस करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें लिखें, आपने सबसे पहले जो लिखना है ये 3-4 पॉइंट है, पहले आप इसको लिख लें, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले लिखें एट्रोफी ऑफ थिनार मसल,
ये मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब बड़ी डिटेल में ना, हम इसको पढ़ते हैं। एट्रोफी ऑफ थिनार मसल इन हैंड, किसके अंदर, इन हैंड। एक तो ये आपका ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जो मतलब सेकंड नंबर आपको पॉइंट है वीकनेस, ये आपने लिख लेना स्टूडेंट्स, वीकनेस इन द फ्लेक्सर मसल। देखिए मैं ये पेज पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लिखता जिससे मतलब के जो है आपका मतलब के ये यूजलेस हो। ये जितना भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ये आपका हेल्पफुल होगा। वीकनेस इन द फ्लेक्सर मसल ऑफ फोर आर्म, कौन सी आर्म, फोर आर्म के। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट ये लिखें, हम इसको समझते हैं टिंगलिंग, क्या होती है जी, टिंगलिंग एंड नम्बनेस। इसको हम ये कहते हैं कंबाइनली इसको हम ये कहते हैं पैरास्टेसिस, आपने शायद वर्ड सुना हो, नम्बनेस। इसको क्या कहते हैं हम, इसमें हमारे पास आ जाती है जी नम्बनेस, सेंसेशन इन द हैंड स्पेशली ये भी आगे लिखें, स्पेशली इन द फर्स्ट थ्री हाफ फिंगर्स। अब इसका मतलब क्या है, अब आप लोगों ने ये समझना जी। ये आप लोगों ने पॉइंट लिख लिए स्टूडेंट्स, अगर ये आपने पॉइंट लिख लिए हैं तो फिर आपने मुझे सुनना है, अब आपने लिखना नहीं है, क्योंकि ये आपको मैंने तीनों पॉइंट समझाने। इट्स ओके जी, ये आपने लिख लिए। ये फिर देखते हैं हम इसका मतलब क्या है हमारे पास, मतलब कि इसके मतलब क्या है कि देखें मीडियन नर्व की वजह से हाथ के अंदर, हैंड के अंदर हमारे पास अब नॉर्मेलिटीज आती हैं। उससे हम क्या कहते हैं, हमारे पास आता है जी आपका ऐप हैंड। एक आप ये पॉइंट लिखें यहाँ पे, ये पॉइंट भी लिखें आपका ऐप हैंड। इसकी आपको क्लिनिकल जो पिक्चर है वो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। इसकी जो क्लिनिकल पिक्चर है आपको रिस्ट ड्रॉप की भी की जाएगी और ऐप हैंड की भी की जाएगी। देखिए मैंने क्या बात की, मैंने ये बात की कि जो मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व की वजह से हमारे पास हाथ के अंदर, हैंड के अंदर जो अबनॉर्मेलिटी आती है उसको हम मतलब कहते हैं आपकी ऐप हैंड। अभी हम ये पॉइंट को सारा मतलब डिस्कस करें क्या। अब आप लोगों ने एक एमसीक्यूज यहाँ पे पहले लिखना है, फिर हम आगे इस यहाँ पे चलते हैं। एमसीक्यूज लिख लें, वट एवर द डिफॉर्मिलिटी दैट इज ऑकरिंग इन द हैंड, कहाँ पे, हैंड के अंदर, ड्यू टू मीडियन नर्व प्रॉब्लम इट इज कॉल्ड। अब मुझे ये बताएं क्या है इसका मतलब। फिर भाई इसको हम ऐप हैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को हम ऐप हैंड कहते हैं। तो ये था आपका एमसीक्यूज, इस तरह आपको एमसीक्यूज आता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, ये आपका पेज है। सबसे पहले आपका पॉइंट कौन सा होता है, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास आता है आपका जी मतलब कि स्कैपुला की जो होती है, और यहाँ पे ये एक बनता है शोल्डर जॉइंट। क्या बनता है, सबसे पहले आपका शोल्डर जॉइंट आता है। अगर आप किसी बंदे को सामने अपने खड़ा करें, अपने ऊपर आप इसको अप्लाई करें, एनाटॉमी को सीखने के लिए आप अपने ऊपर इसको अप्लाई किया करें। देखें सबसे पहला आपका जो मतलब पॉइंट होगा शोल्डर जॉइंट, कौन सा होगा, शोल्डर जॉइंट। फिर सेकंड पे आपका होता है एल्बो जॉइंट, कौन सा आता है आपका, एल्बो जॉइंट आता है। उसके बाद जो थर्ड पे आपका आएगा आगे, ये वाला रिस्ट जॉइंट आता है, कौन सा आता है आपका, रिस्ट जॉइंट आता है। और अब इसके बाद आपका रिस्ट जॉइंट के बाद हमारे पास फोर्थ वाला फिर क्या आएगा, रिस्ट जॉइंट के बाद क्या आता है आपका, हैंड आता है। ठीक हो गया जी। अब फॉर एग्जांपल मीडियन नर्व की हमारे पास मतलब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मीडियन नर्व की। तो इससे पहले देखें जहां पर भी आपके डेल्टॉइड मसल होते हैं ना, जहां पे, वहां पर हमारे पास क्या होते हैं, एक तो नेक, मतलब आपका ये आपको तो पता ही है, डेल्टॉइड मसल जहां भी है, एक ये मतलब नेक वाला एरिया है, यहाँ लेटर साइड पे हमारे पास क्या होते हैं आपके डेल्टॉइड मसल होते हैं। तो इसके बाद नेक के बाद फिर आगे हमारे पास क्या आती है, फिर इसकी शाफ्ट आती है, ये आपको पता है। तो देखें अगर आप लोगों को, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों के अपने हाथ के अंदर देखें ना, तो जो फ्लेक्शन वाले होते हैं, फ्लेक्सर मतलब जो करवाते हैं आपके सीधा, मतलब के देखें, अब मेरे साथ आपका मतलब को होता है ना, वो कोई सामने मतलब स्केच होता है। देखें ये जो आपकी शाफ्ट है, ये आपकी क्या शाफ्ट है,
और यहाँ पे ये जो मतलब कि क्या करवाते हैं हमारे पास, यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, आपके फ्लेक्शन करवाते हैं। और आगे इसके आगे अगर थोड़ा सा इसके जाएं तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कंडाइल्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, कंडाइल्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास देखें, मैंने बात क्या की है कि ये देखें, ये मेरा आर्म मतलब फोर आर्म है। फोर आर्म के ऊपर क्या होता है, मेरा आर्म है। उसके अगर मैं इसको फ्लेक्शन करवाता हूँ, अगर मैं इसको फ्लेक्स करवाता हूँ, तो ये जो आपके साइडों पे आपको हाथ लगाएंगे ना अपनी एल्बो जॉइंट को, आप मतलब सारे आप चेक करें, एल्बो जॉइंट पे आप हाथ लगाएं साइडों पे, तो वहां आपको कुछ मतलब बाल लाइक से टेक्सचर मिलेंगे। उनको हम कहते हैं आपकी कंडाइल्स। अभी आपको समझ आई? मैं मुझे ये तक मैं आपको मतलब इसको कैसे देखिए, अभी आपको समझ आ रही है इसकी? अगर आप अपने फोर आर्म को फ्लेक्स करें और ओके, तो आप अगर एल्बो जॉइंट को हाथ लगाएं साइडों पे तो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, उसको हम क्या कह रहे हैं, आपके कंडाइल। और यहाँ पे आपने पॉइंट ये है मेरा, अब देखें कि जो हमारे पास टू वर्ड्स का होगा बॉडी, जो अब आपने मुझे ये बताना है जो बॉडी के अंदर अंदर वाली साइड पे है, ये वाला, ये जो बॉडी के अंदर वाली साइड पे है, ये वाला हमारे पास कौन सा होगा? ये हमारे पास मीडियल होगा कि लेटरल होगा, ये बताइएगा। मीडियल होगा कि लेटरल? आपका होगा वो मीडियल। ओके, उसके बाद मुझे ये बताएं जो वे होगा बॉडी से, ये वाला, ये जो साइड पे है मेरा, वो कौन सा है? वो होगा आपका लेटरल। तो ये आपको पता चल गया, लेटरल एपिकंडाइल होता है, एक होता है मीडियल एपिकंडाइल। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास अभी लेटरल एपिकंडाइल को आप क्या कह सकते हो? अब देखें, आपका ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये जो थंब वाली साइड पे होती है ना, ये आपकी होती है रेडियस बोन। कौन सी होती है? रेडियस बोन। तो ये लेटरल वाली साइड को आप रेडियल एपिकंडाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, रेडियल एपिकंडाइल भी आप कह सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो लिटिल फिंगर वाली साइड पे है आपकी, वो कौन सी बोन होती है? ये वाली कौन सी बोन है? जल्दी बताइएगा प्लीज। अल्नर बोन। तो इसको आप फिर कह सकते हैं अल्नर एपिकंडाइल, अल्नर एपिकंडाइल। ठीक है जी, तो इसका भी आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होप सो कि आपको ये मतलब के ना कंसेप्ट पता चल गया होगा। लेकिन जब आप अपनी फोर आर्म को करवाते हैं, इसमें फ्लेक्स करवाते हैं, तो वो आपकी ये जो कंडाइल्स होते हैं, ये जो कंडाइल्स आपके हैं, ये आपको प्रोमिनेंट मतलब के नजर आते हैं। ठीक हो गए? लेकिन किस में आपकी जब आप इसको करते हैं, फ्लेक्शन करवाते हैं, एक और पॉइंट, ये जो आपका सुप्रा कंडाइल एरिया, सुप्रा कंडाइल एरिया, ये आपका ये सॉफ्ट एरिया होता है, और ये आपको इजीली जो है ना, इजीली आप इसको फील कर सकते हैं। इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। अब आप आगे देखिएगा, ये जो अंटीरियर पार्ट होता है आपका आर्म का, अंटीरियर पार्ट जो ऊपर वाला आर्म का होता है, और आपके जो हाथ में मतलब के जितने भी आपके मसल्स होते हैं इसके हैंड के, ये आपके क्या करवाते हैं? आप मुझे ये बताएं। ये जो मैंने आपको बताया ब्रेकियम के जो होते हैं, ब्रेकियम के, ये जो आपके ब्रेकियम वाला पार्ट है, इसमें जो मसल्स हमारे पास हमने पढ़ा था, ये क्या करवाते हैं? फ्लेक्शन। वेरी गुड, ये क्या करवाते हैं? आपकी फ्लेक्शन। लेकिन जो इसके पोस्टीरियर है, जो इसके पोस्टीरियर, मुझे वो बताएं जो बैक साइड पे है, जो डोर्सल में है। नो एक्सटेंशन। और जो पोस्टीरियर में कितने मसल हैं ये भी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, आगे हमने चलना है। पोस्टीरियर साइड पे कितने मसल हैं? पोस्टीरियर साइड पे 10 मसल? नो, 1 मसल, ट्राइसेप मसल। पोस्टीरियर साइड पे, डोर्सल साइड पे, बैक साइड पे कितने हैं? 1 मसल है, ओनली ट्राइसेप मसल। वेरी गुड। कौन सा मसल होता है आपका? ट्राइसेप मसल होता है। तो ये आपको मैंने बताना चाह रहा था, ये सिर्फ वो आपको मैंने समझाने के लिए बात की है कि ये कंडाइल्स वगैरह। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं इसकी। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपके फ्लेक्सर थे, जो आपकी आर्म की जो ब्रेकियम की फ्लेक्सर मतलब मसल होते हैं, उनको एक सेपरेट नर्व सप्लाई करती है। एक बात ये, एक मिनट, ये पॉइंट मेरा नोट आपने करना, ये एमसीक्यूज था, ठीक है, इसलिए मैं इस पे फोकस करूंगा। ये जो आपके आर्म के मसल होते हैं ये फ्लेक्शन करवाते हैं, ठीक हो गया जी, और इनको एक सेपरेट नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जो आपके फोर आर्म के मसल होते हैं वो भी फ्लेक्शन करवाते हैं, उनकी एक सेपरेट नर्व होती है। और थर्ड पे जो आपका पॉइंट है वो है एक्सटेंसर वाली, जिसमें एक्सटेंसर में हमारे पास आर्म और फोर आर्म दोनों ही साथ लेते हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट नर्व होती है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, हम स्टूडेंट को एंटर कर लें, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो बताएंगे।
बताइएगा जी। फ्लेक्सर ऑफ आर्म मसल्स हैव सेपरेट नर्व, जो कौन सी नर्व होती है, वहां पे कौन सी नर्व सप्लाई करती है? जो आपके मसल होते हैं, 3 मसल थे आपके बीबीसी के नाम से, कौन से मतलब कौन सी वहां पे करती है, बताइएगा। नहीं पता? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कहाँ से राइज होती है, ये बताइएगा। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, वेरी गुड। कौन सी होती है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपकी से होती है। फ्लेक्सर कौन करवाता है आपकी? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लेटरल कार्ड से। और उसकी रूट वैल्यू क्या है, जल्दी से बताइएगा। चलें, ये तो आपका था, मेरा पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपकी फ्लेक्शन जो आपके मसल होते हैं वहां पे वो करवाते हैं। सेकंड मेरा एमसीक्यू ये है कि ये जो आपकी फोर आर्म के मसल होते हैं, ये वाले मसल, ये जो आपके फोर आर्म के मसल हैं, इनके लिए कौन सी नर्व होती है, कौन सी नर्व होती है? एक देखें अल्नर नर्व है, एक हमारे पास कौन सी होती है, रेडियल नर्व। नो, रेडियल नर्व आपको मैं बताता हूँ रेडियल नर्व कौन सी होती है। रेडियल नर्व कहां पे करती है? एक हमारे पास यहाँ पे होती है मीडियन नर्व, एक हमारे पास होती है अल्नर नर्व। ठीक है जी, ये आपने पॉइंट याद रख लेना है। 2 नर्व्स होती है हमारे पास यहाँ पे। ये जो आपके फोर आर्म के मसल होते हैं ना, इसकी फ्लेक्शन करवाने में सिर्फ 2 नर्व्स होती हैं। एक होती है आपकी अल्नर नर्व और एक आपकी होती है मीडियन नर्व। ये आपका एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो फ्लेक्शन जो आपकी आर्म की जो फोर आर्म की फ्लेक्शन करवाते हैं, वहां पे नर्व्स कौन सी सप्लाई होती हैं? 2 नर्व्स हैं, मीडियन और अल्नर। अब मेरा थर्ड पे आपसे एमसीक्यू ये है कि जो आपके फोर आर्म और आर्म के बैक वाली साइड पे मसल्स हैं, वहां पे उनको कौन सी नर्व करवाती है? वो एक ही नर्व होती है, वो होती है रेडियन नर्व, रेडियन नर्व। तो अभी मैं ये नहीं पूछना चाहता कि ये कहाँ से निकलती है, क्योंकि अभी हमने आगे चलना है। मूव ऑन करते हैं जी आगे। कौन सी होती है? ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा, ये आपका कॉमन क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि देखें गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, वो ये करते हैं कि देखें वो फ्लैक्शन पे 2 मतलब होती है हमारे पास। जिस तरह हमने कहा कि एक अल्नर होती है, एक आपकी होती है मीडियन। बैक साइड पे जो आपकी पोस्टीरियर हमारे पास है फोर आर्म की, और आपकी ये जो आर्म है एक्सटेंशन जो मसल है, उनको आपकी अल्नर नर्व ही करती है, सिर्फ एक नर्व करती है। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी मतलब के जो नर्व्स मतलब कि इसको सप्लाई करते हैं वो हैं। ठीक होगा जी, तो ये आपका स्टूडेंट्स क्लियर है? अगर तो ये पॉइंट क्लियर है तो मुझे बताइएगा, आगे मूव ऑन करते हैं। ये बताइएगा मुझे। ये हमने जितनी भी नर्व्स पढ़ी है ना, ये हमने जितनी भी नर्व्स पढ़ी हैं, ये इंशाल्लाह हम एक एक के ऊपर तकरीबन 40 से 50 मिनट हम एक के ऊपर लगाया करेंगे। एक एक नर्व को हमने करना है। ठीक है जी, तो देखें आगे हम एग्जांपल देते हैं अपने हैंड की। अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ये आपने कैसे समझना है, आप लोगों ने ये कैसे मतलब के समझना है। ये मेरा हैंड है, ये देखिएगा। अब यहाँ पे मैं ड्रा करूंगा, ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। देखिएगा जी, यहाँ पे हमारे पास, अब आपने मुझे ये एक पॉइंट याद रखिएगा, जहां पे भी ये थंब आ जाए ना अनाटमी के अंदर, थंब को हम कहते होते हैं, ये पॉइंट लिखिएगा, पोलिस। क्या कहते हैं इसको हम कहते होते हैं पोलिस। एनाटोमिकल टर्म इसको क्या कहते हैं? पोलिस कहते हैं थंब को। ठीक होगा जी। अब थंब के नीचे मतलब कि एक मसल होता है हमारे पास, ये बंडल, ये इस मसल को क्या कहते हैं? हमने ये 3 पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर करने हैं। अब ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तो आगे नहीं चलेंगे। यहाँ पे आप ये क्लियर करने हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा, ये जो बंडल ऑफ मसल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं? आपका थिनार मसल। इसको हम क्या कहते हैं? थिनार मसल। इसको हम क्या कहते हैं? आपका थिनार मसल। ठीक हो गया जी, तो ये आपका एक होना चाहिए। उसके बाद ये थिनार मसल के नीचे ये आपका, ये मसल कौन सा होता है, ये मुझे बताइएगा। ये मसल कौन सा है? अगर आपको पता है तो ये आपका होता है हाइपोथिनार। कौन सा होता है? हाइपोथिनार। कौन सा होता है? हाइपोथिनार। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे ये देखना आपने कि हमारे पास हाथ में मतलब कौन कौन सी चीजें आगे मतलब कि नजर आएंगे हमें। ये देखिएगा, एक तो हमें नजर आया हाइपोथिनार मसल, जो कि थंब के बिल्कुल नीचे होता है, और इसके हाइपोथिनार के नीचे हाइपोथिनार हमें मसल का पता चल गया। ठीक हो गया जी। तो फ्लेक्सर जो पार्ट होता है आपका, ये जो फ्लेक्सर पार्ट है आर्म का, फोर आर्म का, इसमें कितनी नर्व्स होती हैं मुझे ये बताइएगा। अब जल्दी बताइएगा प्लीज। ये जो आपकी फोर आर्म है, कितनी नर्व्स होती हैं? 2 नर्व्स। कौन कौन सी, ये भी बताइएगा। कौन कौन सी नर्व्स होती हैं? कौन कौन सी नर्व्स होती हैं? कौन कौन सी? मीडियल और अल्नर। अब ये देखिए, 2 नर्व्स आपने मुझे बता दी,
ठीक हो गया जी। तो एक होती है आपकी मीडियल और एक होती है आपकी अल्नर नर्व। ये जो आपकी एक मीडियल जो नर्व होगी ना आपकी, एक आपकी ये देखिएगा, एक ये आपकी मीडियल नर्व है, ये वाली मीडियल नर्व है, ठीक है, ये वाली, ये आपकी मीडियल नर्व जा रही है इस पॉइंट को, ये इस फिंगर को, लिटिल फिंगर को, साथ में ये सप्लाई करती है यहाँ तक, इसको हाफ। इसलिए हमने कहा था कि ये जो आपकी मीडियल होती है ये 1/2 आपकी मतलब कि सप्लाई कर रही होती है इसको। ठीक हो गया जी, ये आपको पता चल गया। उसके बाद हमने ये बात की कि ये जो आपका मतलब को होता है अल्नर नर्व होती है, एक हमने कौन सी अल्नर नर्व हमने बात की, तो इसमें हमारे पास कौन सी होगी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये हमारे पास क्या होगी, ये अल्नर नर्व की तरफ हमारे पास अल्नर नर्व होगी, ये यहाँ पे सप्लाई करेगी। उसके बाद ये जो आपकी मीडियल नर्व होगी ना, तो ये आपकी यहाँ पे थिनार मसल को जाएगी, थिनार से आपके इसमें थंब में जाएगी, थंब से आपको इसकी इस फिंगर में जाएगी, इस फिंगर में जाएगी, और इस फिंगर में हाफ जाएगी आगे, हाफ यहाँ पे हाफ होगी। इसलिए हमने कहा था ये जो आपके 3 मिला लें और एक इसकी हाफ मिला लें, तो हमने ये पॉइंट कहा था कि ये आपकी क्या करती हैं कि आपके ये जो थिनार मसल थे उनको मतलब सप्लाई करती हैं, और कितने में, 3/2 में, कितनी 3.5 में। ठीक हो गए, तो ये आपकी यहाँ पे सप्लाई करती हैं। तो अगर एट्रोफी ऑफ द हाइपो मतलब थिनार मसल हो जाए मीडियन नर्व की डैमेज होने की वजह से, किसकी, ये मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया, ये मीडियन नर्व है, ये आपकी अल्नर नर्व है। ठीक है जी, अगर इसकी ये नर्व डैमेज हो जाती है, ये वाली मेरी नर्व डैमेज हो जाती है, तो कौन सा मसल मतलब किस मसल पे इफेक्ट पड़ेगा, हाइपोथिनार की थिनार पे। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, थिनार वाले मसल पे। और मुझे ये बताइएगा कि थिनार वाला मसल क्या साइज में प्रोग्रेसिवली बढ़ेगा कि या फिर ये कम होगा, ये मुझे बताइएगा जल्दी से, ये कंसेप्ट बहुत कम होगा। वेरी गुड। तो इसमें हमारे पास वीकनेस होगी ना, तो इसलिए हमने ये पॉइंट लिखा, एट्रोफी या एट्रोफी ऑफ थिनार मसल्स इन द हैंड। ठीक हो गया जी। और वीक होगा वो मसल, वहां पे फ्लेक्शन मतलब कि हमारे पास मसल की जो वीकनेस होगी, अगर ये वाला मसल हमारे पास देखें, हमने ये बात आगे हम बात करते हैं कि ये हमारे पास वीकनेस होगी, इसमें फ्लेक्शन मसल की वजह से जो फोर आर्म के मसल हैं वो डैमेज होंगे, तो इसमें हमारे पास ये वाला वीकनेस ऑफ द फ्लेक्शन हो जाएगी। अगर देखें मीडियल नर्व हमारे पास जो है वो डैमेज हो जाती है, तो फ्लेक्शन के जो मसल्स हैं हमारे पास यहाँ पे वो काम नहीं करेंगे, तो वो आपकी वीकनेस ऑफ फ्लेक्चर मसल ऑफ द फोर आर्म हो जाएगी। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तो इनके होने की वजह से टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन पेशेंट को आएगी। स्टूडेंट्स क्लियर है ये पॉइंट, बताइएगा प्लीज, नहीं तो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, यस सर, ओके। सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है। अगर ये देखें ये कंसेप्ट हर बंदे को क्लियर नहीं होता, ये वाला, ये मीडियन नर्व है, ये अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व आपकी हाइपोथेनार को जाती है, लिटिल फिंगर को जाती है, और यहाँ पे हाफ, यहाँ पे, और ये जो मीडियन नर्व है आपकी थिनार मसल को जाती है, थंब को जाती है, तो ये 2 फिंगर्स हो, और इस यहाँ पे हाफ, और तो ये आपकी मतलब कि ये वाले आपकी आते हैं पॉइंट्स, प्रेजेंटेशन पेशेंट की इस तरह आती है। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स आपका मतलब कि क्लियर होना चाहिए। तो अगर एक बंदा है उसके मतलब कि डैमेज हो जाती है आपकी, ये हमारे पास कौन सी, मीडियल नर्व इनसाइड, मतलब कि हमारे पास कहाँ पे, मीडियल एपिकंडाइल। ठीक है जी, कहाँ पे, मीडियल एपिकंडाइल पे। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन किया कि हमारे पास अब अगर एक और मतलब कि पेशेंट आ जाता है, उसकी जो डैमेज मतलब कि हो जाए, अगर जो है ना इनसाइड मतलब कौन सी एपिकंडाइल हमारे पास उसमें डैमेज हो जाए, तो ये एपिकंडाइल, आप मुझे ये बताएं कि ये जो मीडियल एपिकंडाइल है ये हमारे पास एपिकंडाइल की किस बोन की तरफ मतलब होता है, एपिकंडाइल किस बोन की तरफ होता है। स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन समझ आया आपको? मैंने आपसे क्वेश्चन किया, एक पेशेंट है अल्नर, बिल्कुल किस अल्नर बोन की तरफ, बिल्कुल ये बैदुल्ला को समझ आया, डॉक्टर बैदुल्ला आप बिल्कुल समझ गए मेरे क्वेश्चन को, किसकी तरफ होता है, अल्नर की तरफ होता है। तो यहाँ पे मुझे ये बताएं, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, फिर क्या आगे कौन सी नर्व फिर यहाँ पे डैमेज होगी, आपकी कौन सी नर्व फिर डैमेज होगी, अगर अल्नर बोन की तरफ है तो कौन सी नर्व फिर यहाँ पे डैमेज होगी, अल्नर नर्व। इसका मतलब ये हुआ अगर मीडियल एपिकंडाइल फ्रैक्चर हो जाए आपका,
तो हमारे पास कौन सी बोन डैमेज होगी? अल्नर बोन डैमेज होगी। तो क्वेश्चन, कौन सा मसल हमारे पास एट्रोफी होगी? वहां पे कौन से मसल की एट्रोफी होगी? मुझे आपको ये याद करवाना है, कौन सी मसल की एट्रोफी होगी अगर अल्नर नर्व डैमेज हो जाती है? हाइपोथेनार की। कौन सी? हाइपोथेनार की। तो हाइपोथेनार कितनी फिंगर्स को सप्लाई करता है? हाइपोथेनार कितनी फिंगर्स को सप्लाई करता है? ये 1.5 को, 1.5 को आपकी ये सप्लाई कर रहा होता है। ठीक हो गई। तो देखें 1.5 जो आपकी फिंगर्स होती हैं, अगर ये डैमेज हो जाए, ये अगर आपके अल्नर डैमेज हो जाए तो ये इनको सप्लाई नहीं मिलेगी, तो आपकी ये जो फिंगर है ना ऐसे बन जाएगी। तो इसको हम कहते हैं क्ला हैंड। इसको हम क्या कहते हैं? क्ला हैंड। ये आप समझ गए? अगर ऐसे फिंगर हो जाती है इसको हम क्या कहते हैं? क्ला हैंड। अब आपने मुझे ये बताना है कि क्ला हैंड हमने कहाँ पढ़ा था, जल्दी से मुझे क्लियर कर दें। क्ला हैंड हमने कहाँ पढ़ा था? क्लम्स की पॉलिसी में। कौन सी नर्व वहां पे, कौन सी ट्रंक डैमेज होती थी? कौन सी ट्रंक वहां पे डैमेज होती थी? उसमें लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक। कौन सी नर्व डैमेज होती थी? कौन सी नर्व डैमेज होती थी? जल्दी से बताइएगा, कौन सी नर्व डैमेज हमारे पास होती थी? तो थिनार मसल ए, ओके जी, कौन सी नर्व डैमेज? अल्नर नर्व। ठीक होगा जी। अब मेरा पॉइंट है आगे। अब यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एक एमसीक्यू ये है जी कि ये जो थिनार वाले मसल्स हैं इनकी जो एट्रोफी होती है और 3.5 मतलब के जो आपकी फिंगर्स हैं इन पे इफेक्ट होता है, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? ये पहला मेरा एमसीक्यूज है। अगर ये थिनार वाले मसल्स और ये वाली फिंगर्स हैं, ये वाले पास इनमें इफेक्ट होता है, ये डैमेज होती हैं, तो कौन सी नर्व की वजह से मसला बन रहा है? अल्नर के मीडियन, मीडियन नर्व। वेरी गुड। ओके जी, ये आपका एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्लियर हुआ। उसके बाद अगर ये हाइपोथेनार की होती है तो मुझे ये बताएं कौन सी नर्व होती है? आपको नर्व का पता होना चाहिए। अल्नर नर्व। ओके जी, वेरी गुड। तो बस यही मतलब कि हमारे पास इसमें पॉइंट्स हैं तो यही आते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब 4 पे आप पॉइंट पे आ जाएं, 4 वाले पे आ जाएं। हमने अभी तक ये देखें स्टूडेंट्स, हमने ये नेक भी कर लिया है, आपका नेक किया पहले, फिर हमने शाफ्ट की, फिर हमने सुपरा कंडाइल किया। अब हमारा एक पॉइंट ये और एक ही हमारे पास ये है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखें पहले मीडियल। कौन सा पॉइंट लिखना हमने? मीडियल, मीडियल एपिकंडाइल, मीडियल एपिकंडाइल। मुझे पता है टाइम आपका लग रहा है, लेकिन एनाटॉमी को हर बंदे का मतलब नहीं होता इस तरह। मतलब कि देखें, मैं बार बार आपसे पूछता हूँ इसलिए टाइम लगता है, ताकि आपको रिवाइज हो और आपका कंसेप्ट बने और आपको बार बार चीज़ें रिपीट करने से पता मतलब कि चलती हैं। मीडियल एपिकंडाइल आपकी मतलब कि फ्रैक्चर अगर हो जाए, इसमें अगर फ्रैक्चर हो जाए तो हमारे पास मीडियल एपिकंडाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ये आपने हेडिंग देनी है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन इसके अंदर कौन सा मतलब क्या आता है कि क्वेश्चन आपका ये आता है, हेडिंग ये दे दें। देखें जी, नर्व टू बी डैमेज। देख वही सेम, नर्व टू बी डैमेज। कौन सी नर्व आपकी डैमेज होगी? नर्व टू बी डैमेज। तो आपने मुझे ये बताना है कि मीडियल में कौन सी होगी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मीडियल में कौन सी होती है, जल्दी से बताइएगा। शायद आप में किसी ने किया भी है। अल्नर नर्व, बिल्कुल। देखें आपको तो अब भाई आप तो जिस्ट बन गए हैं मुझे लग रहा है। कौन सी नर्व होती है आपकी? अल्नर नर्व होती है। अल्नर नर्व होती है। कौन सी नर्व होती है? अल्नर नर्व। ये भी आपको पता चल गया। इसके बाद आप इसकी लिखें जी प्रेजेंटेशन। इसमें लिखें आपकी प्रेजेंटेशन। पेशेंट आपके पास किस तरह प्रेजेंट मतलब कि आएगा, पेशेंट आपके पास कैसे आएगा, कौन से मतलब के फीचर लेके आएगा, तो इसकी प्रेजेंटेशन हम मतलब कि देखते हैं। सबसे क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें जो अल्नर नर्व होगी ना हमारे पास डैमेज, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हाइपोथिनार मसल मतलब कि डैमेज होंगे कि या फिर आपके थिनार वाले, कौन से मसल डैमेज होंगे? आप मुझे ये बता दें कौन से मसल। ये आपका एमसीक्यूज है। हाइपोथिनार मसल, वेरी गुड। और कितनी फिंगर से इन्वॉल्व होंगी? कौन सी फिंगर, फिंगर कौन सी इन्वॉल्व होंगी उसमें, और फिंगर कौन सी इन्वॉल्व होंगी? 1/2 ऑफ द लिटिल फिंगर। तो वो कैसे बनेगा? कंडीशन कौन सी आएगी? क्ला हैंड आएगी कि अल पॉलिसी आएगी? क्ला हैंड आएगी कि अल पॉलिसी आएगी? अल पॉलिसी क्ला हैंड आएगी। वेरी गुड, अल्नर नर्व की वजह से। ओके जी, यही मेरा आपसे क्वेश्चन था, तो उसकी वजह से ये आपके एमसीक्यूज हो गए। अब यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स बोलूंगा, आप लोगों ने ये मुझे पॉइंट्स क्लियर करने हैं, तो फिर मैंने आगे जाना है। देखें हमने पढ़ा ऐप हैंड। ऐप हैंड में कौन सी इंजरी हो रही थी? कौन सी मतलब के नर्व डैमेज हो रही थी ऐप हैंड में? ऐप हैंड के अंदर कौन सी नर्व डैमेज थी? आपकी क्या मीडियन नर्व थी? आपकी क्या रेडियन नर्व थी? आपकी क्या अल्नर नर्व थी? मीडियन नर्व थी। कौन सी? मीडियन नर्व थी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर।
आपके उसके बाद आ जाए पॉइंट नंबर 2 पे, रिस्ट ड्रॉप। पॉइंट नंबर 2 पे रिस्ट ड्रॉप, ये किस नर्व की वजह से हो रहा था? रिस्ट ड्रॉप आपकी किस वजह से हो रहा था? रिस्ट ड्रॉप क्या वो आपकी, मुझे ये बताया, मीडियन नर्व की वजह से थी? क्या आपकी रेडियल नर्व की वजह से थी? क्या आपके अंदर रेडियल की वजह से? रिस्ट ड्रॉप किसकी वजह से? रेडियल की वजह से। थर्ड पे पॉइंट आपका आ गया क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड किसकी वजह से है? क्लॉ हैंड, ये मुझे बताइएगा, क्लॉ हैंड किसकी वजह से है? अल्नर नर्व। वेरी गुड जी, यही आपके एमसीक्यूज भाई। इसके बाद और तो एमसीक्यूज कोई बन नहीं सकते, ठीक है? तो यही थे आपके एमसीक्यूज, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है जी। तो अब आप लोगों से एक और मेरा क्वेश्चन है, फिर मतलब स्टेटमेंट के साथ मेरा ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज कॉल्ड म्यूजेशियन नर्व? मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि म्यूजेशियन नर्व कौन सी होती है, जल्दी से बताएं मुझे। मैंने पहले लेक्चर में ये बता दिया था। अल्नर नर्व, वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर तैयब। अल्नर नर्व आपकी होती है, कौन सी होती है? अब आप मुझे ये बताएं, देखें ये जो आपकी होती है ना, मतलब म्यूजेशियन नर्व जो होती है, तो इसमें क्या होता है, ये जो पियानो बजाते हैं ना, उनमें ये बड़ा रोल प्ले करती है। ये क्या करती है कि ये फाइन वर्क करने में हमारे पास बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक हो गया जी। तो ये लिटिल फिंगर जो है, ठीक है, लिटिल फिंगर का बहुत ज्यादा काम है। अगर ये डैमेज हो जाए, फर्ज करें ये आपकी अगर डैमेज हो जाए, आपकी ये लिटिल फिंगर काम नहीं करेगी और वो फाइन वर्क नहीं होगा। तो ये था। अभी थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड वाले पे पॉइंट पे। थर्ड आपका ये है कि लेटरल फ्रैक्चर्स ऑफ ह्यूमरस। ये आपका मेरा मतलब कि आप लोग हेडिंग दे लें इसकी, ठीक है जी। लेटरल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। लेटरल फ्रैक्चर में हमारे पास क्या आता है? लेटरल एपिकंडाइल। आपने ये लिखना है, लेटरल एपिकंडाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ये आप हेडिंग दे लें। सॉरी। उसके बाद आ जाए, इसमें हेडिंग ये दें कि हमारे पास नर्व टू बी डैमेज, मतलब कि हेडिंग मैंने आपको ये करवाई कि लेटरल एपिकंडाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, इसमें नर्व टू बी डैमेज। देखिए आप तो मेरे लिखने से भी पहले दे रहे हैं ये आपने, लेकिन नोट्स बनाने हैं आपने जरूर। कौन सी नर्व डैमेज होगी? आपकी रेडियल नर्व। कौन सी नर्व डैमेज होगी? रेडियल नर्व। लेटरल है तो इस वजह से लेटरल साइड पे आपका कौन सा होता है? थंब होता है। तो इसमें हमारे पास एक आ रही होती है आपकी पोस्टीरियर। अभी मैं आपकी इसको समझाता हूँ सारा, ठीक है। इसमें कौन सी हमारे पास होती है? स्टिल आपकी रेडियल नर्व होती है डैमेज, ठीक हो गया। क्योंकि रेडियस जो होती है हमारे पास लेटरल साइड पे बॉडी की होती है, तो इसलिए आपकी वहां पे क्या होती है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो लेटरल वाली साइड है वहां पे मतलब जो आपकी शाफ्ट है, ठीक है जी, क्या शाफ्ट, जो शाफ्ट में मतलब कि नर्व सब डैमेज होती है वो कौन सी होती है? मुझे ये बताएं। जो आपकी शाफ्ट है वहां पे मतलब कि हमने अभी पढ़ी थी, शाफ्ट के अंदर कौन सी मतलब नर्व डैमेज हो रही थी? रेडियल नर्व। कौन सी? रेडियल नर्व। और ये जो शाफ्ट के नीचे वाली मतलब कि सीधा बिल्कुल हमारे साथ, चलिए मैं यहां से देखता हूँ किधर गई वो एमसीक्यू की, ये वाली देखें यहाँ पे, मतलब कि ये सीधा कहाँ पे आती है? सीधा आपकी लेटरल एपिकंडाइल में आती है। ये जो है सीधी आपकी कहाँ पे आती है? लेटरल एपिकंडाइल की तरफ आती है। तो फिर ये जो पोस्टीरियर हमारे पास इसको सप्लाई करती है, ठीक हो गई। तो अब मेरा आपके साथ क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है, अगर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाए तो फिर हमारे पास मोस्ट लाइकली हमारे पास चांसेस क्या होते हैं? किस नर्व के डैमेज होने के होते हैं मोस्ट लाइकली? अगर तो नो मीडियल के, क्यों रेडियल के? कौन से होते हैं हमारे पास? रेडियल नर्व के ज्यादा। देखें ह्यूमरस की हमने बात की है ना, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में हमारे पास कौन सी होती है? रेडियल नर्व। तो फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, दूसरा क्वेश्चन, अगर लेटरल एपिकंडाइल में हमारे पास कौन सी नर्व डैमेज होगी? लेटरल एपिकंडाइल में हमारे पास, लेटरल एपिकंडाइल में ये आपके सामने लिखी हुई है, नर्व टू बी डैमेज, रेडियल नर्व। कौन सी होती है? रेडियल। तो यही आपके मतलब थे। अब हम इसमें देखते हैं, अच्छा इन दोनों के मुझे ये बताएं, इन दोनों के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? इन दोनों की प्रेजेंटेशन क्या होगी? जो आप